प्रयागराज से, जहां अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागकर छात्र ने बचाई जान। जी हां, खबर है यूपी प्रयागराज हंडिया के भीटी गांव निवासी छात्र करण कुमार पुत्र रामफल, उम्र करीब 17 वर्ष, जो कि प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करता था। 17 अक्टूबर की शाम वह प्रयागराज से घर के लिए मडुवाडीह पैसेंजर ट्रेन पकड़कर घर जा रहा था। झूसी पहुंचने पर उसने अपने परिजनों से बात किया कि मैं झूसी आ गया हूं, बहुत जल्द ही घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब देर रात तक वह अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजन अनहोनी की आशंका में इधर उधर छात्र की तलाश करने लगे, लेकिन छात्र का कोई पता नहीं चला। जिसके बाद परिजनों ने हंडिया कोतवाली में लिखित तहरीर दिया। अगले दिन सुबह जब छात्र को होश आया तो छात्र ने देखा कि वह 4 पहिया बोलेरो वाहन में बंद था। इसके बाद उसने अपना मोबाइल निकालकर परिजनों से संपर्क करना चाहा। तब अपहरणकर्ताओं उसके पास आ गए और उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर फिर से बेहोश कर दिया। जब लगभग 10:15 बजे उसको पुनः होश आया तो उसने देखा कि वह एक घनघोर जंगल में खड़ा है और चारों अपहरणकर्ता गाड़ी से नीचे उतरकर आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी मौका देखकर छात्र दूसरी साइड में दरवाजा खोलकर धीरे से निकल गया और काफी देर तक भागता रहा। अपहरणकर्ताओं ने कुछ दूर तक छात्र का पीछा किया, लेकिन छात्र अपहरणकर्ताओं के चंगुल से जान बचाकर शहर की तरफ निकल गया। देखिए यूपी प्रयागराज हंडिया से रिपोर्टिंग इंचार्ज प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। 5:30 बजे तक दारागंज से निकला घर आने के लिए। दारागंज स्टेशन पे गया तो 6:40 पर पैसेंजर आती है घर आने के लिए अतरौरा हाल्ट पर। तो मैंने मम्मी के पास फ़ोन करके बता दिया था कि मम्मी घर आ रहा हूँ। उसके बाद मैं जब ट्रेन आई 6:40 पर तो भीड़ थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं दूसरे बोगी से निकल करके विकलांग बोगी में जाकर बैठ गया। तो उसमें 4 लोग पहले से ही थे, मुँह बाँधे हुए थे, तो मैं भी उसमें जाकर बैठ गया। जब ट्रेन वहाँ चली, झूसी आई, झूसी से भी चली तो चाचा का फ़ोन आया झूसी से भी चली तो चाचा का फ़ोन आया था, तो बात हुई कि घर आ रहे हो? उन्होंने कहा हाँ चलिए ठीक है। तो उसके बाद मुझे नींद आई, मैं सो गया। उसके बाद जब मुझे सुबह में 8 बजे के लगभग मतलब जब होश आया था तो मैं देखा कि मैं एक बोलेरो में बंद हूँ। ठीक है, बोलेरो में बंद हूँ तो मैंने खोलने की कोशिश की, खुला नहीं। देखा पास में मोबाइल था, मोबाइल ऑन किया तो 8:16 हो रहे थे। तो तुरंत वो 4 लोग आए हमारे पास। उसके बाद मुझे मेरा मोबाइल छीन करके फिर से स्विच ऑफ कर दिया, हमारे ऊपर स्प्रे मार दिए। फिर से वो लोग वहाँ से कहीं दूर चले गए। तो जब मुझे दोबारा होश आया तो उस गाड़ी में कोई नहीं था, तो दरवाज़ा खुला हुआ था लेफ़्ट साइड का बोलेरो का। तो मैंने देखा तो काफ़ी जंगल था, वो चारों कुछ दूर पर 2 लोग फ़ोन से बात कर रहे थे और 2 लोग वहीं खड़े थे। तो मैं देखा कि बोलेरो में 10:15 हो रहे थे। तो मैं अपना बैग लिया, राइट साइड का दरवाज़ा खोल करके काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागा जंगल। तो वो लोग मेरा 2 लोग पीछा भी किए थे कुछ दूर तक। तो मैं भागता गया, लगभग 30 से 40 मिनट तक भागा था। तो एक जगह रुका, कपड़ा चेंज किया, फिर देखा बैग में मोबाइल था। मोबाइल ऑन करके पापा के पास फ़ोन करके बताया। फिर कुछ दूर आगे रोड पर आया तो लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 2-3 किलोमीटर तक आगे आया, काल भैरव मंदिर के पास वहाँ रुका था। तो फ़ोन से बात होती रहती थी सबसे। तो गाँव के एक चाचा थे पुलिस में, तो उन्होंने कहा कि चेतगंज थाने पर चले जाओ आप, मैं वहीं आ रहा हूँ, आपको रिसीव कर लूँगा। तो मैं जाकर वहीं खड़ा हुआ था। आपके पेट में निशान कैसा बनाया गया है, इसके ये बारे में देखिए, कुछ जानकारी? पेट पे हमारे निशान लगा हुआ था और घर आने पर पता चला कि पैर में 2 जगह सुई भी लगी हुई थी। किस कलर की गाड़ी थी? वाइट कलर बोलेरो थी, पर लेकिन मैं गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया क्योंकि उस वक्त मुझे भागना लगा हुआ था। जो चारों लड़के थे उनकी हाइट तो लगभग हमसे बड़ी ही थी, लगभग 30-35 प्लस ही होंगे एज में। किसी के ऊपर कोई शंका? अब सर शंका तो नहीं है क्योंकि हम किसी को पहचानते भी नहीं, तो मुँह ही बांधे थे सर चारों। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण कुमार है, पिता का नाम? पिता का नाम है रामफल। एड्रेस है भीटी तारापर, भीटी इंडिया, इलाहाबाद।